Ji, Assalamu alaikum everybody. I hope everybody can hear me clearly. Thank you very much for joining today's webinar. My name is Saad Hashmi. I'm Executive Director at BMA Capital. I have the pleasure of having with me management of Matco Foods. We have Faizan Hori, who's Executive Director. We also have with us Safan Hori, who's Executive Director. We have Amir Farooqi Saab, who is Chief Financial Officer, and we have Danish Ahmed, who is the company secretary. Once again, thank you all. I'm passing the mic over to Amir Bhai, जो कुरान पाक की तिलावत करेंगे, and then he will start with the presentation. Just a quick note on the format of the briefing. Amir Bhai will give a presentation, and then we will have a Q&A session. For the Q&A session, we request all participants to write their questions in the chat box, and we will then answer all those questions. Thank you very much. Amir Bhai, to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Yes, sir, please. Ji, Amir Bhai, please go ahead and you can start the presentation. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Here is a presentation from our side, Matco Foods Limited Corporate Meeting. Today is October 21st, 2021. Our legacy is हमारी जो जर्नी थी बेसिकली मैटको की वो स्टार्ट होती है सैयद सरफराज अली गौरी साहब हमारे फाउंडर थे. उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस कंपनी को एज ए मोहम्मद अली ट्रेडिंग कंपनी इन 1964. एंड इनिशियली ये जो सप्लाई और कमीशनिंग का प्लांट कंडीशन का काम करती थी. उसके बाद बेसिकली आज मैटको अल्हम्दुलिल्लाह 150 मोर देन 150 ग्लोबल कस्टमर्स हैं एज एक्सपोर्टर्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं. कंपनी जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट यूएसए दानिश प्रेजेंटेशन किसी को भी नजर नहीं आ रही. आपने स्क्रीन शेयर नहीं की शायद. मैं चेक कर लेता हूँ. शेयर किए. जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही सब लोगों को? जी बिल्कुल आमिर भाई. Matco Foods Limited corporate briefing session. Today is October 21st, 2021.
अब लेट्स सी, इसमें बेसिकली हमारी जो जर्नी की स्टार्ट होती है, से सरफराज वली हमारे फाउंडर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको मोहम्मद अली ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, मैटको के नाम से 1964 में। और इनिशियली जो है सप्लाई और कमीशन का राइस प्लांट के जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे, उसका कमीशन का काम गवर्नमेंट पाकिस्तान के हैंडल्स वगैरह करता। आज अगर हम बात करते हैं मैटको, अल्हम्दुलिल्लाह 150 ग्लोबल कस्टमर्स हमारे हैं और एक्सपोर्ट्स इसकी जो मोर देन 50 कंट्रीज के अंदर है वर्ल्ड में। कंपनी के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, यूएस से एनओपी का और ईयू का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है फ्रॉम कंट्रोल यूनियन, एंड इट इज आईएफसी इन्वेस्टिंग कंपनी इज 2012 से हमारे पास आईएफसी की शेयर होल्डिंग्स है। इन 2015 मैटको राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नाम चेंज किया था मैटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद फिर ये मैटको फूड्स लिमिटेड बिफोर लिस्टिंग, इसके बाद इसने इसका जो फंक्शनिंग था, मिशन था, वो बेसिकली एक लीडिंग फूड कॉर्पोरेशन बनना था। तो फिर इसके बाद हमने लिस्टिंग की 2018 के अंदर, और देन हमारा जो ऑफिशियल नेम है एमएफएल मैटको फूड्स लिमिटेड हो गया। एक ओवरव्यू अगर इसका देखते हैं तो मैटको इज द लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल 60+ कंट्रीज वर्ल्डवाइड। इट्स फ्लैगशिप ब्रांड इज प्लग। मैटको जो डील करती है बेसिकली सेला में, स्टीम में, व्हाइट में, ब्राउन बासमती राइस वैरायटीज इसकी हमारे पास है। कंपनी जो ऑपरेट करती है बेसिकली इसके 5 राइस प्रोसेसिंग और मिलिंग प्लांट्स हैं, जिसमें पैडी ड्राइंग है, स्टोरेज है, हस्किंग है, प्रोसेसिंग है और पैकेजिंग फैसिलिटीज सब अवेलेबल है। Betco has also recently diversified into other rice products, namely rice glucose and rice protein. 2 साल पहले हमने इसको बेसिकली राइस ग्लूकोज और राइस प्रोटीन्स वगैरह के हिसाब से राइस प्लांट वगैरह, राइस ग्लूकोज का प्लांट लगाया था। मैटको फूड्स लिमिटेड ने 25% अपने आईपीओ के थ्रू आईपीओ किया था, 25% अपने मार्केट में शेयर दिए थे, जो अप्रोक्सीमेटली 29 मिलियन शेयर्स थे। उसकी फ्लोर प्राइस ऑफ पीकेआर 26 पर शेयर रुपीज थी, और इस तक में 758 मिलियन का आईपीओ। 1 अगस्त 2018 को ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी आरजेटी फेज 2 की, और 28 जून 2019 को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था और इंटीमेशन टू द पीएसएक्स कर दिया गया। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दी हैं। डिस्क्रिप्शंस ये कि राइस प्लांट हमारे पास है, राइस प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास है 94,290 मैट्रिक टन की। राइस प्लांट एक और हमारे पास सादुकी में, जिसका तकरीबन 40,410 मैट्रिक टन नेम प्लेट कैपेसिटी। आरजीटी प्लांट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 2 प्लांट है, एक 10,000 का और एक 20,000, दोनों मिला के 30,000 मैट्रिक टन का होता है। और इसी से रेस्पेक्टिवली अगर हम देखते हैं तो 3,000 मैट्रिक टन पर एनएम का इसके पास हमारे पास प्रोटीन की कैपेसिटी बनती है। यहाँ पे थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाया गया है। बेसिकली डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रंस जो है मिला के तकरीबन 61% अराउंड 60.70% होल्ड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आईएफसी का है, तकरीबन 15% एग्जैक्टली आईएफसी का है। इसके साथ हमारे पास कुछ बैंक्स और डीबीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीबीएफआई से होते हैं। इनकी परसेंटेज आती है इंश्योरेंस कंपनीज की परसेंटेज 2.30 है, एसोसिएट कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं 1.28%। जनरल पब्लिक का तकरीबन अगर देखते हैं 15.83% बनता है, और मिस्किनियस 4.88% हमारे पास। इस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न को इसमें पाई चार्ट के अंदर दिखाया गया। मैटको बिजनेस सेगमेंट्स राइस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ब्रांडेड हैं जो एक्सपोर्ट्स क्वालिटी की हैं, और हमारे पास जो कि अवेलेबल है। फलक प्रीमियम है, इसके अंदर फलक एक्सट्रीम है, फलक इजी ग्रुप और सो हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद है। राइस ग्लूकोज के अंदर बेसिकली राइस सीरप होता है, एक राइस प्रोटीन होता है, और मैटप्रोडक्शन भी प्रोडक्ट्स की होती है बेसिकली। और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स डिवीजन हमने जो भी कोई 1-1.5 साल से स्टार्ट किया, इसके अंदर काफी हम इसमें रूम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी से ज्यादा वैरायटी है हमारे पास जो इस टाइम सुपर स्टोर्स है सब पे अवेलेबल है। न्यू प्रोजेक्ट में हमारे पास अपकमिंग सेगमेंट जो है वो कॉर्न स्टार्च डिवीजन है बेसिकली, जिसका इनॉग्रेशन वहाँ पे हो चुका है, और इसकी अभी आगे थोड़ी इसकी ब्रीफिंग भी दे देंगे कि ये काफी चीजें इसकी फेडमेक वगैरह से और सब अप्रूवल हो चुकी है, कंस्ट्रक्शंस और
काफी मशीनरीज भी जो है हमारे पास एक्सपोजिशन केस के अंदर आ रही है। यहाँ थोड़ा सा राइस प्रोसेसिंग प्रोसेस को एलोबरेट किया गया है। बेसिकली राइस प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है ये पैडी से स्टार्ट होता है। पैडी के बाद इसकी इनिशियली हस्क सेपरेशन होती है, then we get brown rice, and after that we make them polishing, length grading, color sorting, and उसके बाद हमारे पास पॉलिश राइस या वाइट राइस आता है। इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो बेसिकली हस्क है, ब्रान है, ब्रोकन राइस है और इसके सारे है जो उसको कलर राइस कहते हैं। ये हमारी इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में हमारी सेल हो जाती है। Profit and loss account for the year 2021, ये हमारे पास सेल्स जो नेट थी this year was 10.556 billion and last time this was 11.289 billion. सेल्स में ड्रॉप था 733 मिलियन का, that is 6.5%. Cost of sales 9.909 billion of rupees की थी, last time 10.273 मिलियन ऑफ रुपीस की थी, 364 3.5% के हिसाब से 3.5% के हिसाब से इसमें रिडक्शन था। As far as GP is concerned, this time GP was 647 million, last time GP was 1015 billion of rupees, 36% से GP हमारा ड्रॉप डाउन हुआ है। Selling and distribution expenses 188 million के थे, last time it was 247 million, रिडक्शन है इसके अंदर 21 मिलियन की। लास्ट टाइम हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे 271 मिलियन, दिस टाइम वी हैव 309 मिलियन, सो देयर इज एन इंक्रीज 38 मिलियन, दैट इज 14.12%। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो ऑपरेशन प्रॉफिट हमारे पास आता है वो 151 मिलियन का, लास्ट टाइम 537 मिलियन का, दिस इज देयर इज अ रिडक्शन इज 386 मिलियन। Finance cost last time it was 350 million and this time is 272 million. This is basically a reduction due to Kibor rate, और लास्ट टाइम हम देख सकते हैं Kibor rate के अंदर उसमें काफी डिक्रीज आया था, इसका हमें काफी बेनिफिट मिला है, कुछ डेवलपमेंट हुई कोविड के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें काफी नीचे नजर आ रही हैं। अदर इनकम लास्ट टाइम it was 56 million, this time is 77 million. Exchange gain 14 million था, this time is 65 million. Provision for workers welfare ये according to the formula होता है। और लास्ट अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, लास्ट टाइम it was 238 million and this time is 19.583 million. Income tax expenses after reduction of income tax, it is 60,866 million of rupees का loss है this year, and last time 151,928 million का प्रॉफिट था। लास्ट टाइम EPS 1.24 थी पॉजिटिव and this time EPS earnings per share is 0.50 per share. This is a financial highlight of the company in term of graph. सेल्स का अगर हम देखते हैं तो by the time 2015 से 16, 17, 18 and 19 में सब एक अपवर्ड ट्रेंड था, बट दिस टाइम 2019 से ये ड्रॉप डाउन हो गई है और ग्राफ हमें दिखाता है कि लास्ट टाइम इस टाइम के हिसाब से काफी इसमें रिडक्शन आया है। ग्रॉस प्रॉफिट भी वेरियस अगर हम देख रहे हैं टर्म्स के हिसाब से तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और इसके हिसाब से लास्ट अगर हम 2019 का देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट हमें तकरीबन 19 की में। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह 2018 में बेटर था, बहुत बेटर था, दैट वाज 413 मिलियन एंड दिस टाइम लास्ट टाइम की अगर बात करते हैं 151 मिलियन का था, लेकिन दिस टाइम वी हैव सफर्ड अ लॉस। एंड बेसिकली दिस इज कंपनी सेल्स कंपैरिजन विद इंडस्ट्री सेल, and this data is taken from the Pakistan Bureau of Statistics. उस पहले हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स का अगर हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा, तो राइस बासमती लास्ट टाइम जो जुलाई 1920 में जो एक्सपोर्ट हुई थी पाकिस्तान से 865,949 मेट्रिक टन की, दिस टाइम इज 629,069,
हम देख सकते हैं तकरीबन 27-28% का रिडक्शन हुआ है पाकिस्तान से वाइट जो बासमती है बेसिकली उसकी सेल के अंदर। और अदर्स में बेसिकली मेंशन कर रहे हैं कि लास्ट टाइम 3.283 मिलियन रुपीस एंड दिस टाइम 3062 मिलियन मेट्रिक टन। अदर्स में तमाम एरी आ जाता है, अदर देन बासमती तमाम एरी में आ जाता है। इसमें एरी 6 भी हो सकता है, एरी 9 भी हो सकता है। इसमें भी रिडक्शन देखते हैं तकरीबन 7% की इस रिडक्शन नजर आता है। जब मेट्रो की डेटा को देखते हैं तो मेट्रो लास्ट टाइम इट वाज 5205 पर मेट्रिक टन एंड दिस टाइम इज 41066 मेट्रिक टन। तो अराउंड 10,000 का यहाँ पे रिडक्शन, दैट इज 21%, इज अराउंड एज कंपेयर टू दी Pakistan Bureau of Statistics data, though that was 27% reduction and we have suffered a 21% reduction. As far as rice area is concerned, तो क्योंकि हम लास्ट ईयर हमने इतना काम नहीं किया था राइस में एरी में, तो लास्ट टाइम हमने 5698 सेल किया था, दिस टाइम 6845 सेल किया, 20% का तकरीबन इसमें मैं पॉजिटिव साइन मिला। ये कंपैरिजन है बेसिकली हमारी ब्रांड और वर्सेस प्राइवेट लेबल की। जब हम ब्रांड सेल्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ हम जो प्राइवेट लेबलिंग में काम करते हैं, तो बेसिकली ब्रांड की जो सेल है दैट इज 16% एंड अदर देन ब्रांड तो हमने एक्सपोर्ट किया दैट इज 84%। नेक्स्ट इज पाकिस्तानी वाइट बासमती मार्केट ट्रेड इन डॉलर्स। ये बेसिकली लास्ट ईयर हम बात करते हैं 2019 एंड 20 के अंदर। तो ये ब्लू लाइन जो है आपको मेंशन कर रही है सुपर वाइट बासमती, और ब्राउन जो है बेसिकली लाइन सुपर ब्राउन को बासमती को मेंशन कर रही है। इसकी अगर फ्लक्चुएशन हम देखते हैं लास्ट ईयर में, तो ये तकरीबन वाइट के जो प्राइसेस थे वो 1050 से और फ्लक्चुएट होते हुए नीचे तक गए हैं, 950 तक भी गए, और हम नीचे अगर हम देखते हैं तकरीबन तो ये तकरीबन 900 तक भी गए, और वेरियस इसके अंदर आपको फ्लक्चुएशंस नजर आ रही है 12 महीने। ब्राउन के जो प्राइसेस थे वो तकरीबन कोई 850 से होके और 700 अराउंड तक डाउन हुए, और फिर वापसी अपवर्ड ट्रेंड आया और 950 तक चले। इसी तरह से दिस ईयर वाज 20 एंड 21, इसमें हम देखते हैं तो 1000 से तकरीबन बासमती के वाइट के प्राइस शुरू हुए थे, और वो होते होते काफी 750 तक भी नीचे। और इसी तरह ब्राउन का हम देखते हैं कि 950 से स्टार्ट हुआ है और वेरियस होते होते नीचे तक, बल्कि तो उसको 600 तक भी टच किया था, लेकिन यहाँ पे हमने जो सौदे किए हैं उसके हिसाब से ये बेसिकली 700 तक नजर आ रहा है। Insight from Basmati exporters. Lower demand due to stock piling up and inflation has reduced the volume of the Basmati rice in the first half. इसमें बेसिकली ये भी हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये साल जो था बेसिकली लास्ट खासकर क्वार्टर अगर हम बात करते हैं, और ये मार्च से अपवर्ड एक ट्रेंड आया था फ्रेट के अंदर। फ्रेट बिल्कुल अनयूजुअल स्टाइल के अंदर हमारे पास बड़े थे, और बहुत सारी अभी आगे हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी कि फ्रेट की वजह से जो फ्रेट किसी भी डेस्टिनेशन का तकरीबन 600 और 700 डॉलर होता था, वो अराउंड 7-8 टाइम्स जो है वो बढ़ गया था, और उसकी वजह से हमारी जो काफी शिपमेंट थी जो कि हमारे सौदे हुए हुए थे वो भी पाइल अप वहाँ पे हो गए, और काफी हमारे कस्टमर्स ने उसको विथहेल्ड किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कॉस्ट, क्योंकि हमारे सौदे कुछ FOBs पे थे और कुछ CFR पे थे। जो CFR पे थे तो उन लोगों ने उसको चाहा कि हम उसको हम हमारी कम्युनिकेशन भी हुई कि हम उसमें कुछ हाफ कर लेते हैं या किस तरह से, लेकिन वो चीजें उस लेवल पे नहीं हो सकी, और आगे से कस्टमर्स ने उसको होल्ड करा के रखा। और ये ओवरऑल जो फ्रेट का आप देख रहे हैं ग्लोबली जो इस तरह से हुआ है, उसकी वजह से काफी सौदे ड्रॉप डाउन हुए, और काफी हमारे जो ऑर्डर्स थे वो पाइल अप हुए। बेसिकली थोड़ा अगर मैं फ्रेट का एक्सप्लेन यहाँ पे ये करूं कि फ्रेट के 3 इम्पैक्ट्स आए। एक तो ये इम्पैक्ट था कि जहाँ पे हमारी CFR टर्म्स के ऊपर शिपमेंट्स थी, तो फॉर एग्जांपल EU के अंदर अगर 20 फुट FCL का $650 का फ्रेट था,
तो वो बढ़ के पहले 2000 हुआ, फिर 3000 हुआ, बाय द टाइम इट वाज जून ये तकरीबन 5000 पे और करंटली $6000 पर 24 FCL पे चला गया। तो जहां पे हमने फ्रेट की अपनी कैलकुलेशन $25 पर टन ली हुई थी, वो जाके $250 पर टन पे आ गई। इसी तरह जैसे यूएस के अंदर अगर हम फ्रेट्स देखते हैं तो नॉर्मली फ्रेट्स यूएस के होते थे $2000 और वो जाके अब करंटली they are at more than $10,000 और by the time of June they were around $5,000 to $7,000 पर 24 FCL। तो काफी हद तक हमने इसको कोशिश की कि कस्टमर्स के साथ इनको फ्रेट की जो एबनॉर्मल जंप है उसको शेयर करें, तो काफी कस्टमर्स इसमें एग्री हुए, बहुत सारे कस्टमर्स इसमें नहीं माने। एक तो ये फैक्टर था। जहां पे हमारी पेमेंट शिपमेंट टर्म्स जो थी, इनको टर्म्स देवर ऑन एफओबी बेसिस, तो उसके अंदर जब अब नॉर्मली फ्रेट्स बढ़ते गए तो बहुत सारे कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर्स डिले कर दिए और बाय द टाइम इट वाज जून आप समझे रफली 7,000 to 8,000 metric ton of capacity was finished goods that were not shipped because customers were delaying those orders। और तीसरा फैक्टर फ्रेट्स का ये रहा है कि एक तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर फ्रेट की अगर एक जहाज एवरी वीक कॉल करता था कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम, नाउ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एवरी अदर वीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ये कम हो गई। साथ साथ ये कि अगर एक जहाज पहले 21 दिन के अंदर किसी पोर्ट पे पहुंचता था, तो बिकॉज ऑफ पोर्ट कंजेशन ग्लोबली अब वही जहाज पोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है और वो अपना कार्गो अनलोड नहीं कर पा रहा, तो तकरीबन टर्न अराउंड टाइम ये हो गया कि 3 महीने 2 महीने और ट्रांसशिपमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उससे फैक्टर ये भी हो रहा है कि जहां पे आपको पेमेंट 21 डेज में मिल जाती थी, तो वो अब क्योंकि अगर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट की टर्म्स हैं तो वो बैंक से डॉक्यूमेंट तब तक नहीं छुड़ाते कि जब तक पोर्ट पे जहाज उनका लग नहीं जाता। सो पेमेंट साइकिल भी इससे सफर हुआ है। तो ओवरऑल ये जो फ्रेट का सिनेरियो है, this has been really severely impacting all exporters in general। आमिर साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर, ये बेसिकली एक शीट अभी जिस तरह सिद्धांत साहब ने बताया है, मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कि जो यूरोप बेस अगर कोर्सेज से वो बढ़ के $2,600 डॉलर्स में इसका फ्रेट हो गया पर 20 कंटेनर्स। स्कैंडिनेवियन पोर्ट्स की बात कर लें, ऑस्ट्रेलियन पोर्ट की बात कर लें, आप देख सकते हैं कि 800 से 2,900, 700 से 2,500, 1,100 से 3,600 एंड सो ऑन। इसी तरह मुख्तलिफ हम देख सकते हैं कि चंद डेस्टिनेशन से होंगी जिसमें शायद कुछ कम बढ़ा हो, लेकिन बहुत ज्यादा अराउंड 10 टाइम्स भी हम कहीं देख रहे हैं 650 से। और हम देख सकते हैं कि आप यानी सितंबर में अगर करंटली हम बात करें 6,100 तो 10 टाइम्स भी बढ़ चुका है फ्रेट। दैट इज इफेक्टिंग वेरी मच और बिजनेस। और लास्ट क्वार्टर में ये बहुत बड़ा एक रीजन रहा जिसकी वजह से हमारे लास्ट क्वार्टर में हम वो कैश नहीं कर सके। अराउंड 7,000 to 8,000 मैट्रिक टन जो हम कर सकते थे शायद वो हम नहीं कर सके लास्ट क्वार्टर। इसी तरह फ्रेट रेट का एक कंपैरिजन है जो कि कंटेनर फ्रेट रेट हम देख सकते हैं फार ईस्ट टू नॉर्थर्न यूरोप और फार ईस्ट टू यूएस वेस्ट कोस्ट। और इस तरह यानी ग्लोबली ये चीज हो रही है। स्पॉट रेट में अगर बात कर लें, लॉन्ग टर्म रेट्स में अगर बात कर लें, जो किसी 1 जनवरी पे आप देख सकते हैं ब्लू से मेंशन किया हुआ, लाइट ब्लू से इसको मेंशन किया हुआ है कि और 31 अगस्त 2000 यानी करंटली यानी 8-10 महीने के अंदर ये इस लेवल पे चला गया, 8,000 14,000 पे जा रहा है। 2000 से हम इसको देख सकते हैं कि 7,000 अराउंड जा रहा है। सो तो ये सारी चीजें वेरियस डेस्टिनेशन पे देख लें, तो जब हम लोगों ने कुछ ये भी किए, कुछ ऐसे नए सौदे किए जाएं, कुछ ऐसी डेस्टिनेशन पे सौदे किए जाएं जहाँ पे फ्रेट का इतना इम्पैक्ट नहीं है, सो दैट हम उसको किसी तरह से मार्जिनली कवर कर सकते। तो इसी तरह हमारा जैसे राइस ग्लोबल्स का एक्सपोर्ट है, तो कुछ वो वाली डेस्टिनेशन को ज्यादा एक्सपोर्ट को वहां पे बढ़ाया जाएगा जहाँ ज्यादा फैच कर सकें। उन सारी चीजों को बेटर फैच करने के लिहाज से हम इसको रीस्केल कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट का हम देख सकते हैं कि 12 महीने का दिखाए गए, जो हम लास्ट अगर हम बात करते हैं तक 167 से ये डॉलर शुरू हुआ था और रेट होते होते 152 है लास्ट टाइम पे। और लास्ट अगर हम में बात करें तो ये तो तकरीबन 157 पे जाके क्लोज हुआ। तो ये डॉलर्स की जो प्राइस की रिडक्शन है जो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर
इफेक्ट करती है, आप समझ सकते हैं। तो इसने हमें ठीक ठाक जो है जो अगर इन टर्म ऑफ अगर हम अमाउंट बात करें हमारे रेवेन्यूज को हिट किया। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्वे 2021 का, इसमें स्लाइटली 9.9% से एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ये हमारा जो राइस क्रॉप एरिया है वो 3,335,000 हेक्टेयर्स था, वो इंक्रीज हुआ है 3,334 से 3,335 तक हुआ है। यानी तकरीबन 10% का जो क्रॉप एरिया है वो इस साल और इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई तकरीबन 14% अराउंड 8.419 मिलियन टन से जो हो गई जो बेसिकली 7.414 मिलियन थी, उसे इंक्रीज हो गई 8.419 मिलियन हो गई है। और क्योंकि लास्ट टाइम इसमें अगर हम 2020 और 21 की बात कर लेते हैं, इसमें कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से कुछ पैनिक सेल भी हुई थी और उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे हमें नए ऑर्डर्स भी मतलब शुरू में मिले थे। इसी तरह ओवरऑल जो एक्सपोर्टर्स हैं कुछ जगहों पे अच्छे ऑर्डर्स मिले थे। ओवरऑल इसकी इस समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट्स की एक प्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। लोकल सेल एसएमडी जो हमारा एक है बेसिकली, इसमें हमारे तकरीबन तमाम बड़े कस्टमर्स हमारे पास हैं और तमाम जो मॉल्स है उसके ऊपर सीएसडी है हमारे पास, बिनाशिम है, चेज़अप है, चेज जलाल सन्स है, अल्फाते है और बेसिकली कैफोर है, मेट्रो है, स्पार, कॉन्डीज। और न्यू अगर हम इसमें बात करते हैं तो न्यू में कि हमारे पास इम्तियाज के जितने भी 18 स्टोर्स हैं सब पे हमारी न्यू प्रोडक्ट्स जितनी न्यू सब अवेलेबल हो गए। एज फार एज डेटा इज कंसर्न, हम अगर बात करते हैं 2019-20 में 3,937 मैट्रिक टन की हमने लोकल सेल की थी। Sorry, there was some technical issue and we were there. Marketing activities, product awareness and marketing efforts, international market and media campaign। कुछ हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केटिंग और मीडिया कैंपेन वगैरह के ऊपर फोकस किया। एग्जीबिशंस हुई गल्फ फूड्स की और
दुबई ट्रेड सेंटर्स के अंदर वर्चुअल राइस एक्सपो था 2021 का। अनुगा अभी जर्मनी के अंदर 2021 की हुई जर्मनी में। और कॉर्पोरेट मार्केटिंग थ्रू एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कैलेंडर्स होती है, ब्रोशर्स होती है, इसके जरिए अंदर ही हम लोगों की काफी कॉर्पोरेट मार्केटिंग भी हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल सच एज बैनर्स, शॉप ब्रांडिंग, शेल्फ्स वगैरह, डॉलर्स और होर्डिंग्स वगैरह होती हैं। सोशल मीडिया की कंपेन होती है, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐड है, फूड फ्यूजन कुकिंग वगैरह पेजेस, ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमने अपने इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया है। ये कुछ पिक्चर्स हैं बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म की अनुगा वगैरह हुआ, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, उसकी मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह। ये बेसिकली राइस ग्लूकोज डिवीजन, इसका एक फंक्शन यहाँ पे थोड़ा स्पेल आउट किया गया है। किस तरह से राइस से फ्लोर प्रोसेसिंग लाइन तक चीजें जाती हैं, फ्लोर बॉर्डर्स वगैरह, स्टार्च वगैरह होता है, इसका मिक्सिंग टैंक में जाता है, लिक्विफिकेशन होती है और नेप्रोटाइजेशन होती है और सैचुरेशनिफिकेशन होती है। और इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेस से होकर बेसिकली फाइनल जो हमारा सिरप है दैट इज राइस सिरप, और उसी से ज्यादा मल्ट्रेशन भी हमारे पास निकलता है और प्रोटीन्स वगैरह इसकी एक्सट्रैक्शन होती है। ये बेसिकली रीजन वाइज आरजीडी के एक्सपोर्ट सेल्स को एलोब्रेट किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 415 मैट्रिक टन, यूरोप के अंदर 3236 मैट्रिक टन, यूएसए कनाडा के अंदर 1564 एंड टोटल इज 5223 मैट्रिक टन। ये हमारी न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें से 2021 के अंदर कुछ हमारी फ्राइड चिकन वगैरह हमने इंट्रोड्यूस कराई। बेसिकली इसके अंदर हॉट चिकन का हमने एक लेकर आए, न्यूयॉर्क स्टेक लेकर आए, टेक्सास बर्गर का एक लेवल लेकर आए, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे पिंक सॉल्ट है, इसके अंदर नॉर्मल हमारा सॉल्ट है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वर्मिसेली वगैरह और ये सारी प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज कॉर्न स्टार्च डिवीजन। कॉर्न स्टार्च का एक थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शंस एलोब्रेट किया है, किस तरह कौन से प्रोसेस स्टार्ट होगा कॉर्न स्टार्च तक, कौन से क्लीनिंग होती है, स्टिपिंग होती है और डीजर्मिंग होती है। बेसिकली फिर डीजर्मिंग के बाद वो जर्म सेपरेशन होता है और इस तरह से फिर जर्म डीवाटरिंग, ड्राइंग और इस तरह से करके कौन जर्म्स होता है। और सो मुख्तलिफ प्रोसेस इसमें देखते हैं। इसकी जो अगर बाय प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो कौन जिलेटिन नीड्स का होता है, कौन फाइबर फीड वगैरह का इसका बाय प्रोडक्ट्स वगैरह निकलती है, और सब फाइनल प्रोडक्ट जो है बेसिकली कॉर्न स्टार्च है हमारा। इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं कॉर्न स्टार्च के अंदर। अपॉर्चुनिटीज तो ये है कि बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड है हमारी, जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। टैक्स के बेनिफिट है, क्योंकि पैडमैक वगैरह के अंदर जहाँ पे ये किया गया है 10 साल का टैक्स बेनिफिट है। और मार्केट 5 to 7% ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, क्योंकि ऑनगोइंग जो बिजनेस हम देख रहे हैं राइस ग्लूकोज के अंदर और इसके अंदर बेसिकली, तो उसके हिसाब से ऑनगोइंग इसके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। चैलेंजेस जो है हमारे पास, न्यू एंट्रेंस जो कॉम्पिटिटर के लिहाज से होता है, एक मोनोपोली है इसके अंदर, जो मार्केट कॉम्पिटिटर है आप इसके अंदर ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं, मार्केट सेटर भी बेसिकली प्राइस सेटर भी है, हाई कस्टमर लॉयल्टी है। जाहिर बात है कि जो पहले से यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो उनके साथ जो कस्टमर्स की लॉयल्टी उसको एक चैलेंज होगा कि वहां से आप कस्टमर को गेन कर सकते। प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट हो चुकी है कॉर्न स्टार्च की, वो 20 एकर्स का प्लॉट पैडमैक से स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाहरपाली इंडस्ट्रीज के अंदर मार्च 21 में प्लॉट हो गया था। उस पर कंस्ट्रक्शन बॉडी वॉल की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। सिविल वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है एक कॉन्ट्रैक्टर को, और वो तकरीबन 31 दिसंबर 2021 को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट शिपमेंट जो हमारी 41 कंटेनर्स की थी पॉफको, जिसको हमारा प्रोप्लांट आ रहा है, उसके 41 कंटेनर्स अराउंड आ चुके हैं और उसकी सितंबर में आ गए थे। और इसका फाउंडेशन वर्क जो इंस्टॉलेशन वर्क जो हमारी मशीनरी का है इज इन प्रोसेस। ये कुछ उसकी फोटोज हैं बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स की हम देख सकते हैं। साइट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मशीन वगैरह ये सब उसकी पिक्चर्स हैं, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर 31 तक इसका काफी ज़्यादा काम हो चुका होगा। एंड वी आर फुल के बेसिकली जून 2022
2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशन कर जाएगा। ये फाइनेंशियल हाईलाइट है, जिसमें अर्निंग पर शेयर को दिखाया गया, कैश डिविडेंड को दिखाया गया। तो हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर बाय द टाइम रिडक्शन की तरफ आ रही है और कैश डिविडेंड भी इसी तरह से। डिविडेंड फ्रैक्शन लास्ट टाइम भी हम इस पे काफी कर चुके हैं। ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली नेदरलैंड के साथ, और इसमें जो हमारी 49% है और बाकी 51% पेरेंट्स का है। रिसेंटली इसमें हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली है जो जेवेडान के नाम से है। जेवेडान वालों के साथ हमने फ्लेवर्स के अंदर फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर काम हो रहा है और इनके साथ काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन है मुख्तलिफ किस्म की जो हमें चाहिए होती है बेसिकली इस चीज को आगे करने के लिए। ये लास्ट इसका फ्यूचर आउटलुक पे अगर हम बात कर लेते हैं, राइस प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर रेगुलर एक्सपेंशन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह हम कर ही रहे हैं। टारगेट मिडिल ईस्ट मार्केट को कर रहे हैं, वहाँ पे जरा ब्रांड को भी थोड़ा वहाँ पे बेसिक जो रशिया की मार्केट में भी इंस्टेंटली 4 कंपनीज की इजाजत मिली थी, जिसके वजह से मैटपोस्ट में वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अब इन चीज़ को एक्सपेंड किया सके। प्राइस ग्लूकोज के अंदर लोकल सेल को हम कोशिश करते हैं एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्ट करें, ज़्यादा बेहतर यील्ड फैच कर सके हम लोग, और रिटर्न्स वगैरह वहाँ पे लोकल और एक्सपोर्ट बात करें तो आपको एक्सपोर्ट में हमारे पास अच्छे रिटर्न्स। कीपिंग ऑप्टिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट, और कोशिश करते हैं कि हम दोनों प्लांट को जो फुल कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में फोकस है, लॉन्चिंग है, एटलीस्ट 2 या 3 प्रोडक्ट हर साल हम नई लेकर आ रहे हैं और इंक्रीज करते हैं अपनी एलपीडी प्रोडक्ट को इस तरह एक्सपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं और ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह मीट कर रहे हैं। ऑन स्टार्च के अंदर अभी हम पहले कर चुके हैं, टारगेट हमारा ये वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जिस तरह उसकी डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो हमारा भी मेन क्योंकि जो वेंडर होगा बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी तो उसकी तरफ फोकस है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल क्रिएट द डिमांड ऑफ दिस स्टार्च। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आए दिन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो इट विल लीड टुवर्ड्स आवर वेंडर्स। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच साद। मैं बस थोड़ा सा आमिर साहब ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट मोर ताकि थोड़ा और हाईलाइट हो सके चीजें। एक तो ये कि जिस टाइम पे मार्च 2020 के अंदर कोविड के अंदर मेजर लॉकडाउन्स हुए तो राइस एक ऐसी इंडस्ट्री थी विच वाज अलोंग विद द फूड सेक्टर विच वाज अलाउड टू फंक्शन, और हमारा कोई लॉकडाउन नहीं हुआ और वी केप्ट ऑन ऑपरेटिंग। इनफैक्ट मार्च 2020 ऑनवर्ड से लेके दिसंबर 2020 तक हमारी मेजर और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सेल्स इस वजह से हुई कि एवरीवन वाज ट्राइंग टू बाय ड्राई गुड्स, और वो स्टॉक पाइलिंग कंट्री लेवल्स पे हो रही थी, इंपोर्टर लेवल्स पे हो रही थी, होलसेलर लेवल, रिटेलर, और आप समझें कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं वो तक स्टॉक पाइल चावल को कर रहे थे। सो आफ्टर दिसंबर 2020 ये अगर हम देखें जनवरी 2021 से लेके ऑनवर्ड्स ट्रेंड एक रिड्यूस्ड डिमांड का सिनेरियो रहा है फॉर बासमती राइस इन जनरल, और जो कि फ्रेट्स के साथ इट हैज वर्सेंड, और जो फ्रेट्स की सिचुएशन रही है उस वजह से एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, अगर जहाँ पे CFR टर्म्स थी तो वहाँ पे अब्सॉर्बिंग द एक्स्ट्रा फ्रेट कॉस्ट दैट वाज अ चैलेंज। जहाँ पे FOB टर्म्स के ऊपर शिपमेंट थी वहाँ पे डिलेज इन शिपमेंट्स जो कि हम अभी भी फेस कर रहे हैं, और इन जनरल एक्सटेंडेड सप्लाई चेन्स, एक्सटेंडेड कैश टर्म्स, जो आपकी कैश साइकिल है उसकी एक्सटेंशन हमने एक्सपीरियंस की। कोविड का एक इम्पैक्ट लोकल मार्केट में भी ये रहा कि अगर आप IMTs के और लोकल मॉडर्न ट्रेड को देखें तो वो तमाम वीकेंड्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोर्सफुल क्लोजर था ऑन सैटरडेज एंड ऑन फ्राइडेज एंड संडेज, जिसकी वजह से ओवरऑल लोकल मार्केट के अंदर भी जो सेल्स थी वो भी डिप्रेस्ड रही। सो दीज वर द चैलेंजेस। हम आगे इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो इन जनरल दिस सिचुएशन will slightly get better। ये जो सप्लाई चेन के लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूके की मार्केट में देखें तो वहां पे कहते हैं कि 6 लाख हैवी गुड्स व्हीकल के ड्राइवर्स होते हैं जो लॉरी गुड ड्राइवर्स हैं,
and they have been reduced by 100,000 के 1 लाख जो lorry drivers हैं, either they have returned back to EU after Brexit, या they have retired and there are no new drivers because heavy goods vehicle की testing नहीं हो रही थी, driving license की. So goods for example अगर UK के पोर्ट पे पहुंच भी जाते हैं तो वो UK के पोर्ट से रिलीज नहीं हो पा रहे, और ये दिस इज अ सिनेरियो इन अ लॉट ऑफ ग्लोबल पोर्ट्स. यूके में तो आपने न्यूज भी देखी होगी कि फ्यूल शॉर्टेजेस भी हो रही हैं, पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं मिल पा रहा. सो ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस आर क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जिसका इम्पैक्ट राइस के ट्रेड के ऊपर भी आ रहा है एज अ कमोडिटी. पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमारा फोकस ये रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल EU US वर मेकिंग अप 40% ऑफ आवर सेल्स कंबाइंड, तो हम उन सेक्टर्स में अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्रेट के इश्यूज आर नॉट दैट सीवियर एट द मोमेंट. सो फॉर एग्जांपल मलेशिया की तरफ, फार ईस्ट की तरफ, या मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, ओमान की तरफ, UAE की तरफ, एंड ऑल्सो जिस तरह आमिर साहब ने मेंशन किया रशिया. सो रशिया का सेक्टर है कि जहाँ पे ओनली 4 राइस कंपनीज आर अलाउड टू एक्सपोर्ट, एंड मैटको इज वन ऑफ दोज कंपनीज. तो हमारा फोकस इन मार्केट्स की तरफ शिपमेंट्स में ज्यादा हुआ है, और इवेंचुअली दीज सप्लाई चेन चैलेंजेस विल ग्रेजुअली ईज आउट, बिकॉज राइस एट द एंड ऑफ द डे इज अ स्टेपल कमोडिटी, बासमती स्पेशली, जो कि कंज्यूम होनी है और उसकी एक्सपोर्ट होनी है. So eventually we will get to a normal or perhaps a new normal which will be increased freights, जो कि end customer eventually globally will absorb. Inflationary challenges globally face कर रहे हैं दुनिया भर में लोग, तो ये सामने एक सिनेरियो नजर आता है. दूसरे सेगमेंट में जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि राइस ग्लूकोज के अंदर भी सिमिलर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं. डोमेस्टिकली the prices are not being increased by the largest player in the market. 65-70 rupees per kg पे prices fix हुई हुई है. So our focus is that we are trying to optimize the product mix. हम अपना maltodextrin बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे we have the ability to sell it at a very good margin at a higher prices of up to 170 rupees per kg. और अनफॉर्चुनेटली माल्टोडेक्स्ट्रिन की हमारी कैपेसिटी कम है, बिकॉज इट्स अ स्प्रे ड्राइंग प्लांट. सो अगर हम तमाम के तमाम ग्लूकोज को स्प्रे ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, दैट वुड हैव बीन आइडियल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी माल्टोडेक्स्ट्रिन की कैपेसिटी इज लेस. हमारा कोशिश फिर यही है कि हम एक्सपोर्ट की मार्केट के ऊपर द रिमेनिंग वॉल्यूम्स ऑफ आवर राइस ग्लूकोज को एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करें. और नंबर्स भी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट की मार्केट के अंदर नंबर्स हमारे डबल हुए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज देम एज मच एज वी कैन दिस ईयर एज वेल. वी होप दैट देयर विल बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द राइस ग्लूकोज टोटल वॉल्यूम. एंड द थर्ड बेसिकली करंट बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, आमिर साहब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के आपने नंबर्स अगर शेयर कर सकते हैं in terms of total value के last year से this year how much they have increased. Obviously there's a low base effect, but जो हमारी new product development है that has ensured के बहुत से ऐसे customers जो कि rice अगर फलक नहीं रख रहे थे तो they are now keeping the full masala range, और new product हमारी बढ़ती जा रही हैं, and sales is also very promising. And lastly, the fourth is the cornstarch division, which we are actively working towards that. Inshallah Taala, it comes online in June 2022 onwards. जो उसकी timeline है, उससे ये होगा कि local product, which is not purely dependent upon export logistics, that will give us a lot of increased, inshallah Taala, profitability. Increased sales. It's driven, a lot of the consumption is driven by textile. Around 65% of the market is textile consumption, 65-70%. Around 20% is food, and the rest 10 to 15% is in the paper and board sector, जहाँ पे cornstarch consume होता है. So overall, this is the scenario. Faizan, just some Faizan bhai, some thoughts. I mean, we अब तो हम ऑलरेडी अक्टूबर में हैं, तो ये जो अभी क्वार्टर है और ये साल, थोड़ा सा स्पेसिफिक जस्ट थोड़ी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? ऑल्दो योर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा समराइज कर दिया, बट टू बी स्पेसिफिक ऑन द क्वार्टर एंड ऑन द ईयर, बिकॉज़ दैट इज समथिंग द ऑडियंस वुड लाइक टू नो
कि क्या लग रहा है आपको फिलहाल? You see continuation of the trend of last year, or do you see some relief and better in this year also? देखिए सेम टाइम लास्ट ईयर जब फ्रेट्स थोड़े से बड़े थे फ्रॉम 650 टू 850, मतलब समझे $10-15 पर टन बढ़े थे, तो और फ्रेट्स जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर्स मिल नहीं रहे थे, सो वी यूज्ड टू टॉक टू आवर कस्टमर्स, तो ये कहते थे कि ये सिर्फ दिसंबर तक का एक इम्पैक्ट है, आफ्टर दिसंबर ईज आउट हो जाएगा। और फिर ये था कि चाइनीज न्यू ईयर फरवरी के अंदर 2021 है, उसमें ईज आउट हो जाएगा, but in fact it did not ease out and it kept on getting worse and worse and worse। और अब भी यही था कि ये सितंबर की शिपमेंटें निकल जाएं तो दिसंबर आने तक things will ease out, but it has not eased out। और अभी भी ये कहते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर तक का वेट कर लें। बट जैसे S&P की हमने प्लैट्स की शिपिंग की थोड़ी जो स्लाइड्स दिखाई थी, दैट रिपोर्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उसकी अगर कमेंट्री पढ़ते हैं तो उसमें तो यही लिखा है कि 2022 के अंदर भी इनको तो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। देयर इज नॉट एनी एडिशनल शिपिंग कैपेसिटीज दैट विल बी इमीडिएटली एडेड इनटू द सिस्टम। थोड़े जो सप्लाई चेन के और आप समझे कंजेशन के इश्यूज हैं, दे में ग्रेजुअली ईज आउट, बट दिस 2022 जून तक तो फ्रेट की सिचुएशन चैलेंजिंग नजर आती है, एंड दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अस as a company, and we are trying to make the best of the situation, in which we go for those sectors जहाँ पे shipping के और ये challenges नहीं है। So अभी भी for example मतलब हमारे पास shipments हैं, but containers नहीं मिल रहे, तो और जिस कंटेनर लाइन के पास कंटेनर्स हैं तो वो आपको $2,000 पर कंटेनर एक्स्ट्रा कर रहा है कि अगर किसी का रेट तो आपको 7,500 में देगा। सो इस टाइप के इश्यूज जो हैं वो बहुत सिवियर हैं, और सो वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। कॉस्ट जितनी हद तक बाकी और हम कर्टेल कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू कर्टेल देम, बट वी आर इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जहाँ पे पेट्रोल, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। As an exporter, the silver lining for us is that once again the rupee is depreciating और 173 के levels पे dollar आ चुका है, और we hope that the state bank policy will be consistent. It will not be, क्योंकि the past 2 years have been really ऊपर नीचे, hot dollar flows, RDA flows. It's very difficult even for importers या exporters to take a view. The only hope is that it remains consistent, और इस लेवल या इसके ऊपर ही अगर डॉलर रहता है तो it will definitely aid the company to absorb some of the cost pressures domestically. Okay. अच्छा, in the interest of time, कुछ questions हैं, I'll try to run through as quickly as I can, और अगर कुछ रह जाते हैं तो I encourage the participants to contact us and we will be more than happy to answer. अच्छा, इसमें वन क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल राइस प्राइस जो है वो बाकी कमोडिटीज की तरह मूवमेंट क्यों नहीं शो किया है? एनी थॉट्स ऑन दैट यू मे हैव, कि राइस कंपेयर टू अदर कमोडिटीज पे आपका क्या व्यू है? इसमें ये कि देयर हैज बीन, आपने जैसे पाकिस्तान की भी क्रॉप अगर जो आउटलुक आमिर साहब ने दिखाया है कि ऑलमोस्ट 10% जो है वो क्रॉप का एकरेज बढ़ गया है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। द प्राइसेस डोमेस्टिकली फॉर फार्मर्स हैव बीन वेरी गुड। ओवरऑल वॉल्यूम की भी पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। सो इंडिया की मेन फैक्टर जो पिछले 2-3 साल से रहा है, which are long grain non basmati white rice prices from India, which have been extremely competitive, or they have had stocks which they have been exporting, and India is right now the largest long grain white rice exporter in the world. It has surpassed Thailand and Vietnam and Pakistan, in तीनों की एक्सपोर्ट एक जगह और इंडिया की एक्सपोर्ट एक जगह। So there is an abundance of crop in the international markets, and the real challenge in the international markets primarily has been international freights, और जिसकी वजह से अगर हम डोमेस्टिक प्राइसेस देखें तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्राइसेस भी करंटली डिप्रेस्ड हैं। अगर brown rice for example used to be at $850 per ton, brown rice right now is at $620 per metric ton,
क्योंकि फ्रेट इतना ज़्यादा है कि जो एंड कस्टमर यूरोप में है उसकी डिमांड नहीं है. लेकिन there are certain varieties in the prices have been stable and they have had an upward trend. उसमें एक शुरू में किसी पार्टिसिपेंट ने 1121 राइस का लिखा हुआ था, 1121 कायनात जो है, तो उसकी क्योंकि पाकिस्तान itself में अब बहुत कंजम्पशन है, and that makes up around 50% of the total basmati crop in Pakistan. So 1121 जो rice है, that has maintained its pricing at consistently $1,025, $1,050 per ton from Pakistan. Current जो पैडी प्राइसेस हैं, एक ऊपर भी सवाल पूछा हुआ था, they are similar to last year, and in some crops they are lower than last year. So they are currently in the range of 1800 to 2100 per 40 kg per मन के अंदर उनका रेट 1800 से 2100 रुपए पर मन चल रहा है. अच्छा, एक सवाल इसमें था कि आपका जो कॉर्न स्टार्च का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है और आईआरआर क्या टारगेट आईआरआर है? आई सॉ दैट क्वेश्चन, उसके बारे में आपका कुछ बता सकते हैं? अराउंड 1.4 बिलियन का कैपेक्स है ओवरऑल, और उसके अंदर जो हम टारगेट आईआरआर है दैट इज अबव 30-35% इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट. ओके, और ये सारा टर्फ फाइनेंस है as we had discussed? Around 1 billion financed and the remaining is through retained earnings of the company. And उसमें कुछ ये भी है कि जो फेडमेक की जमीन है वो भी you have to pay them for the land over a 4-year period. ओके, और इसका कंपैरेटिव लैंडस्केप पे थोड़ा कुछ व्यू दे सकते हैं? आई मीन प्रेजेंटेशन में भी कुछ कवर था, बट आपका थोड़ा कैंडिडेट व्यू मिल जाए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, इसमें comparative landscape में the largest and perhaps the only cornstarch manufacturer in the country is Ingredion, which is operating name of Rafan Maize Products Pakistan Limited. तो Rafan Maize Products जो है वो फैसलाबाद based company है, and they have 3 plants, 2 are in Faisalabad and Jadawala, and 1 is in Kotri. So they grind corn, और corn से वो अपना corn starch बनाते हैं, and corn starch से ही फिर वो glucose बनाते हैं. So the competitive landscape is that there is a lot of demand in the country. Roughly 250,000 metric ton is sold by Rafan itself in Pakistan. Another 30,000 metric ton is exported by Rafan outside Pakistan, but primarily within the Ingredion network, क्योंकि Ingredion एक multinational है तो वो अपने ही networks के अंदर export कर रहे होते हैं primarily, and they have certain geographic restrictions in which Rafan Pakistan is not exporting. So domestically there is a lot of appetite, there's a lot of opportunity for growth, but इस sector के अंदर भी आपने देखा होगा एक और public listed Packages Limited, they have also announced that they are getting into the corn starch business. Matco, however, has a, एक साल हम उनसे थोड़ा आगे हैं. हमारा project conception and other things were much earlier, so we will come into operation much earlier than them. The other factor is कि because we are in the special economic zone, फैसलाबाद के अंदर अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में हम सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एंटरप्राइज जोन का स्टेटस अप्रूवल भी मिल चुका है फ्रॉम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट हैज गिवन अस, जो भी हमारी मशीनरी इंपोर्ट हुई है दैट हैज बीन एट जीरो रेटेड, सो ऑलमोस्ट upwards of 300 million rupees we have saved in customs duties, sales taxes and advanced income taxes, and around 10-year की tax holiday inshallah taala हम उसमें enjoy करेंगे, which will substantially give us per kg में काफी significant advantage रहेगी going forward as well. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा एक था रिगार्डिंग द फलक ब्रांड. आप लोग प्रोडक्ट्स भी उसकी बढ़ाते जा रहे हैं सालाना, आप कुछ प्लान उसके बारे में शेयर कर सकते हैं? व्हाट डू यू प्लान टू डू? आपकी क्या विजन है? क्योंकि कंज्यूमर जो थीम है वो इस मुल्क में इट्स प्रोबेबली द मोस्ट स्कोप उसमें बहुत है, तो उसके बारे में अगर कुछ जरा हाईलाइट कर दें दैट वुड बी आई थिंक गुड टू हियर. The Falak brand was started in 1999. The first Falak container was exported to California, USA.
Over a period of time, we have reached brand sales of achieving 8,000 metric ton of our branded sales is under the Falak category. Domestically, तकरीबन हम additional 3 से 4,000 टन फलक के अंदर ब्रांड में राइज कर रहे हैं. Domestically, we launched the Falak brand back in 2004, 2005 के अंदर. तो almost 16 साल हम लोगों को domestically करते हुए हो गए and 22 years in the export markets. So as a अगर largest हम देखते हैं brand वो एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो फलक ही है फ्रॉम पाकिस्तान. और लोगों ने उस पर इतना काम नहीं किया जितना फलक ने किया है. हम व्हाट वी सी वाज दैट विद इन द डोमेस्टिक हम जो चीज देख रहे थे कैटेगरी दैट देयर वाज एंड अ रूम फॉर अस इन द रेसिपी मिक्सेस के अंदर. हम डायरेक्टली जो शान है या नेशनल है उनके साथ compete नहीं करना चाहते थे. One basic principle was that we don't want to compete in that same category space because that would not be the wise strategy or it would lead to failure. So जो हमारे shaker bottles अगर आप देखेंगे they are primarily seasoning mixes. They are not recipe mixes to make a कढ़ाई या to make a biryani. They are primarily to fries masala, chaat masala, पुदीना रायता या आपका जीरा रायता, पेरी पेरी और इस तरह की जो है वो पूरी सीजनिंग की रेंज है. That seasoning range is doing really well. So our strategy for the Falak brand is to continue to grow geographically. तो geographically हम for example new distributors हर साल बना रहे हैं. हमारे EU की मार्केट के अंदर भी ग्रोथ आ रही है. Every year ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में ग्रोथ आ रही है. So most of our export for the Falak brand is in the आप कह सकते हैं अगर जैसे US की मार्केट देखें या EU की मार्केट देखें या और कोई मार्केट देखें तो it's in the ethnic superstores, ethnic market. So you might not find them in the mainstream markets, but बहुत सारे ethnic retail distribution chain होती है. अगर आप USA चले जाएं तो पटेल ब्रदर्स या अपना बाजार, तो आपको वहां पे तमाम इस तरह के ethnic products की ranges नजर आएंगी. So Falak continues to do well in the export markets. Closer to Pakistan जैसे लुलु है. लुलु के अंदर हमारी प्रोडक्ट लिस्टेड है कतर के अंदर. बाकी जितने बड़े सुपरमार्केट्स मिडिल ईस्ट के अंदर है वहां पे रजिस्टर्ड है, वहां पे हमारी सेल होती है. सो वी आर एक्सटेंडिंग, एक तो ज्योग्राफिक ग्रोथ कर रहे हैं और ऑन द अदर साइड वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट ग्रोथ एज वेल. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम सिर्फ राइस के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, बट द सक्सेस दैट वी हैड the spice range and other products, for example the pink salt, the grinder bottles, that has been very heartening और उससे हमें एक अच्छा boost मिल रहा है जिसकी वजह से हम और aggressively grow कर रहे हैं. आमिर साहब numbers अगर हम बताएं almost 100% तो उसमें growth है from year on year. जी न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर लास्ट टाइम 17 मिलियन का काम किया था, दिस टाइम हमने 25 मिलियन का काम किया. overall export and local combined. Okay. Basically इसमें लास्ट टाइम 17 and 44 ये हमने किया था. 17 हमने किया था एक्सपोर्ट और दिस टाइम किया 25. लास्ट टाइम लोकल हमने सेल किया था 44 मिलियन का, दिस टाइम इज 71 मिलियन लोकल. So it's almost 100 million हम अचीव कर रहे हैं. Yes, तकरीबन 61% हमने लोकली ग्रोथ की है और 45% हमने एक्सपोर्ट में ग्रोथ की. अब इस साल फॉर एग्जांपल इम्तियाज सुपरमार्केट जैसे है, दे नेवर यूज्ड टू कीप फलक ब्रांड क्योंकि उनका अपना पूनम ब्रांड था चावल में जो वो रखते हैं. सो दे अप्रोच्ड अस देमसेल्व्स और अब इम्तियाज के जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वहां पे फलक की जो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी की रेंज है वो फुली लिस्टेड है. So that is doing really well. So साथ हमारा जैसे ओवरऑल जो फलक के अंदर प्लान है, we continue to plan growth in the brand and brand के अंदर margins अच्छे हैं. Overall we are growing in the branded category. Wonderful, that's very good to hear. In the interest of time, I'd like to bring the presentation to a close. I do see quite a few questions, but what I will do is I will email this presentation to all the participants. Or say, I hope those questions will be answered.
but अगर कोई question answer नहीं होगा, we at PMA are available. Please feel free to get in touch, and we'll be more than happy to get your questions answered. आप ये सारे सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, दानिश को या सीसी करें मुझे, I will definitely respond. Yeah, we want to respond to all the questions. आप 100% में भेजें, we will respond to all the questions. All right, Inshallah. all right. Thank you. I will do that. All right, thank you everybody. Thank you very much. We had a very good, healthy participation in today's briefing, and I would like to thank all participants. Thank you, Faizan. Thank you, Safwan. Thank you, Amir Bhai, and thank you very much, Danish. And thanks once again. Have a good day. Bye now. Thank you, Saad. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, participants. Allah Hafiz.